बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने जा रहे रायपुर जा रही बस की ट्रेलर से भिड़ंत के कारण 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और साथ ही कई लोग घायल हो गए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर संवेदना जताई है। वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को और मजबूत करने और बूथ चलो अभियान के तहत विधानसभा के शहर से लेकर गांव तक दौरा कर रही है और अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि जहां इसी बूथ चलो अभियान के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री और बूथ प्रभारी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जहां सरायपाली विधानसभा के ग्राम बछिया और सरायपाली शहर पहुंचे, तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के जीव जंतु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष आलोक चंद्राकर सरायपाली विधानसभा के ग्राम छुईपाली और मलदा मॉल पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से बताते हुए उसे हर आम जनता तक पहुंचाने और बूथ लेवल से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस पार्टी को फिर से जिताते हुए सरकार बनाने की कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। देखिए, मैं सरायपाली विधानसभा के छुईपाली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बूथ चलो अभियान का प्रभारी था। मैं सुबह से वहाँ गया था। मलदा माल जो दूरस्थ वनांचल क्षेत्र है, बरसते पानी में कांग्रेस के बूथ प्रभारियों की बैठक हम लोगों ने की है। वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी समय आपस में विचार विमर्श किया है। उनकी बातों को हम सब सुने हैं। सरकार की योजनाओं को लेकर हमारे बूथ के कांग्रेस नेताओं में काफ़ी उत्साह है। उसी तारतम्य में विधानसभा के प्रभारी श्री डॉक्टर शिव डहरिया जी का आज यहाँ पर बैठक था, तो शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते कांग्रेस को जिताने के लिए जनता तैयार है। आपने देखा होगा कि बूथ चलो अभियान हमारे पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है और हमारी सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 4 साल में जो अच्छे काम किए उनका आज हम लोगों ने चर्चा किया लोगों के बीच में। एक बड़ा उत्साह है। जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने हमारे जितने 36 वादे थे उसमें 35 वादे पूरे हो गए हैं। किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल माफ, सिंचाई टैक्स माफ, धान का 2500 रुपये, इस 2640 रुपया, सबको यूनिवर्सल पीडीएस, हेल्थ के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। आज उसकी सराहना आज लोग कर रहे हैं, हमारे पार्टी के लोग कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह दिख रहा है। बूथ चलो कार्यक्रम में निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी। अब खबर सारनगढ़ बिलाईगढ़ से है, जहां राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका खारिज के विरोध में कांग्रेसियों ने भारत माता चौक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। जहां विधायक प्रतिनिधि अजय बंजारे के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला लेकर शहर के मुख्य मार्ग में नारेबाजी की और केंद्र सरकार पर मनमानी और तानाशाही का आरोप भी लगाया। आज केंद्र में भाजपा सरकार इतना करप्टेड हो गए हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो आज पूरा देश की जनता जानती है। आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता भंग की गई, उनके खिलाफ षड्यंत्रवश शिकायत किया गया। लोकतंत्र पर खिलवाड़ कर रही है, लोकतंत्र का हत्या कर रही है। मैं मीडिया के माध्यम से जनताओं को अवगत कराना चाहता हूँ। आज माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता भंग करने के साथ उसके खिलाफ जो फैसला आया है वो बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 75 वर्ष शासन करके जो चीज बनाए थे उसको इन लोग बेचने का काम किया है, निजीकरण कर रहे हैं। आज बहुत दुर्भाग्य की बात। खबर पकांजूर से है, जहां तहसील के कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी के साथ अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 6वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ते को 7वें वेतनमान के आधार पर केंद्रीय दर पर पुनरीक्षित करने सहित कई और मांगों को लेकर
बरसते पानी में धरना प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि संबंधित ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया। वहीं धरने को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा पखांजूर के संयोजक तपन राय ने कहा कि कर्मचारी राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं, पर सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को नजरअंदाज कर रही है। छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ इस प्रकार हमारे संगठन की संख्या 149 हो गया है। इस सभी के लिए एक बार ताली बजाइए जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी संगठन आज छत्तीसगढ़ संयुक्त मोर्चा के साथ एक से एक कंधे से कंधे मिलाकर इनके समर्थन में हमारे साथ है। साथियों, हमको कोई डरने की बात नहीं है। बहुत लोग हिचकिचाते हैं कि अपने बात को कैसे रखूं। ये अपने खुद का बात नहीं है, अपने अधिकार क्या है, अपने परिवार का अधिकार क्या है, इसीलिए आप सबसे बात करेंगे। खबर बिलासपुर से है, जहां प्रदेश भर के शासकीय कर्मचारी केंद्र के समान महंगाई भत्ते और वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर सारे कामकाज बंद कर धरने पर बैठ रहे हैं। इस दौरान कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं अलग अलग मांगों को लेकर कई सरकारी कर्मचारी संघों की तरफ से एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। ये हमारी मांगे पुरानी है, 5 सूत्री मांगों को लेकर जो राज्य स्तर से निर्णय होना है। जो मुख्य सचिव के नाम आज हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से सौंपा है। और जो मांगे हैं पुरानी हैं कहिए, क्योंकि 4.5 साल सरकार को होने जा रही है। वही महंगाई भत्ता, वही HR, जो क्योंकि HR हम लोगों को 7वें वेतनमान के अनुरूप नहीं मिल रहा है। अभी भी आज 2016 से लागू है हमारा 7वां वेतनमान। अभी हमको 2016 के संरक्षित जो वेतनमान है महंगाई भत्ता के, अपना गृह भाड़ा भत्ता का, उसकी मांगों को जोड़े हुए हैं। हमारे 4 स्तरीय वेतनमान है। इस प्रकार के हमारे 5 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोगों ने यह हड़ताल 1 दिवस। खबर रायपुर से है, जहां पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नेता छत्तीसगढ़ की धरती राजधानी रायपुर में आए। रायपुर में आकर उन्होंने छत्तीसगढ़ की चिंता की। वहीं छत्तीसगढ़ में जो घोटाले चल रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है, शराब घोटाले हो रहे हैं, उनको लेकर जनता को जागरूक किया। साथ ही बीजेपी की योजनाओं से लोगों को अवगत भी कराया गया। अब खबर राजनांदगांव से है, जहां छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने जिला प्रशासन, न्यायालय, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित 54 विभाग के 145 संगठनों के लगभग 10,000 से अधिक शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं प्रदेश में यह पहली बार देखने को मिला है जब पूरे विभाग के अधिकारी कर्मचारी एक साथ हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे कलेक्टर कार्यालय, न्यायालय सहित तहसील कार्यालय में प्रशासनिक लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं हड़ताल से सारा काम ठप हो गया है। हाँ, बड़ा अर्ज है कि हमारे पास पहली बार पूरा संयुक्त मोर्चा ने जितने प्रदेश में 56 विभाग और 145 संगठन एक बार एक साथ मंच में आया है। और हमारे वही मांगे हैं, नियमित संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, जो हमारा हक है DA, वो और 5 सूत्री मांगों को लेकर हम आज हड़ताल में बैठे हैं, जिसमें मंत्रालय से न्यायालय पूरा बंद है। उसके बाद भी हमारी सरकार सोई हुई है, पता नहीं उसके कान में क्या भरा हुआ है, अभी तक वो जाग नहीं रही है। कल भी हमारे कैबिनेट में हमको विश्वास था कि हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय हमारे नियमित संविदा कर्मचारियों के लिए, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए और प्रदेश के पूरे 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छी सौगात देंगे, मगर उनका जो घोषणा रहा, जो उन्होंने घोषणा किया, वो निराशापूर्ण है, जिससे कर्मचारी में काफ़ी रोष व्यक्त है। इसका पूरा संगठन महामोर्चा विरोध कर रहा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में पूरे प्रदेश के ब्लॉक और जिला स्तर पर कर्मचारियों की 5 सूत्री मांगों को लेकर ये विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से समस्त विभाग के कर्मचारी सरकार की जो अड़ियल नीति है उसके खिलाफ आक्रोशित है। हम चाहते हैं कि जो 5 सूत्री मांग है, सरकार समय रहते उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कर्मचारियों को उनके हक और अधिकार
खबर धमतरी से है, जहां छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने 5 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ शासन मुख्य सचिव के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और अन्य अधिकारी संगठन की तरफ से 7वें वेतनमान के आधार पर केंद्र दर पर पुनरीक्षित किया जाए। इसके तत्वाधान में 20 संघ उनके साथ थे, 20 संघ एक प्रकार से हमारे संघ थे और पहली बार प्रदेश में ऐसा हुआ कि 2 दिग्गज बड़े संघ एक ही बैनर के नीचे आए। प्रमुख मांग तो आपको पता ही होगा 5 सूत्री मांग है, जिसमें डीए सबसे पहले आता है। डीए से कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा महासंघ में आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि हर बार सरकार यही कर रही है। पिछले 4 साल में हम लोग देख रहे हैं, जहाँ देना है 9 देते हैं 5, जहाँ देना है 7 वहाँ देते हैं 3। तो इस प्रकार लंबित हो हमारी जो महंगाई भत्ता है। महंगाई भत्ता तो क्या है, महंगाई सूचकांक के हिसाब से सभी कर्मचारियों को मिलता है, चाहे वो कलेक्टर साहब हो, चाहे वो चतुर्वर्ग श्रेणी को हो। आलू उसके लिए भी वही किलो मिलेगा, हमारे लिए भी वही किलो मिलेगा। तो कुल मिला के ये हो जाता है कि बड़े अधिकारी कर्मचारी जिनको क्लास वर्ग के हैं, मतलब एक ही राज्य में 3 प्रकार की विषमताएँ हैं। सचिवालयीन कर्मचारी संघ सब ने मिल करके आज लंबित 5 सूत्री मांगे जिनके संबंध में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन कलेक्टर साहब की अनुपस्थिति में अपर कलेक्टर महोदय को सौंपा गया है। सरकार ने हमारी लंबित 5 मांगों में से 2 मांगे आंशिक रूप से पूर्ण अभी कैबिनेट की बैठक में किया है। हमारी मांगे और भी ज़्यादा है। अनेकों कैटेगरी के कर्मचारी होने के कारण से अनेकों मांगे सरकार से पे लंबित है। जो प्रमुख मांगे हैं उनमें डीए हमें केंद्र के समान, एरियस, हाउस रेंट, ऐसी सब मांग है जो सभी कर्मचारियों पे लागू होता है, कर्मचारी अधिकारियों पे। एक दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर के सांकेतिक तौर पे धरना प्रदर्शन किए और ज्ञापन प्रस्तुत किए, जिसमें उनकी 5 सूत्री मांग है। एक तो उनका 6ठे वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता, दूसरा उन्होंने कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए केंद्र के समान डेढ़ तिथि से महंगाई भत्ता, पिंगुआ कमेटी व सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में वेतन विसंगति हेतु गठित समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने हेतु मांग किए हैं। साथ ही 4 राष्ट्रीय वेतनमान क्रमशः 8 साल, 16 साल, 24 साल और 30 वर्ष के बाद की जावे व सेवा अवधि उपरांत किया जाए। साथ ही अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जावे। और 5वां और उनका आखिरी मांग ये है कि सेवा की किसी भी शासकीय सेवक की सेवा अवधि को उनकी प्रथम ज्वाइनिंग से गिना जाए और पेंशन के लिए भी यही की जाए। खबर रायसेन से है, जहां उदयपुरा में लगातार चोरी की वारदातों को लेकर प्रभारी एमएल भाटी और एसडीओपी बाड़ी के दिशा निर्देश पर टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर संदीप नरवरिया नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ की गई। वहीं आरोपी के कब्जे से बाइक और चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। थाना उदयपुरा में लगातार चेन स्नैकिंग की वारदात बढ़ रही थी, जिसमें कल 5 तारीख को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें जीराबाई के से एक मंगलसूत्र और एक हार उसका छीन के ले गया था, जिसमें एक नंबर डिटेक्ट हो गया था 2596 मोटरसाइकिल का। उस नंबर के जरिए हमारे यहाँ जो वारदात हो रही थी उनको सभी को ट्रेस करते हुए हमने आरोपी को पकड़ा है मुखबिर की सूचना से, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं हमारे तत्कालीन एसडीओपी बाड़ी द्वारा जो निर्देश दिए थे, उनके निर्देश पर हमने एक व्यक्ति को संदेह को पकड़ा। उससे पूछताछ करने पर उसका नाम संदीप अहिरवा है, जो यहाँ उदयपुरा का रहने वाला है। उससे हमने जो घटनाएं 3 वारदातें हुई थी मंगलसूत्र की, एसबीआई बैंक मैनेजर की महिला से एवं एक दूध दे के जा रही थी 2282 से, और जो अभी तत्काल हुई थी 5 तारीख घटना, उन सभी को ट्रेस करके 100% हमने आरोपी से जब्ती भी कर ली है। और अब चेन स्नैकिंग की जो वारदात है उदयपुरा में लगभग समाप्त। खबर शाजापुर से है, जहां कलेक्टर किशोर कन्याल ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड और अन्य वार्डों में भी मरीजों से चर्चा कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी।
हॉस्पिटल में बेसिकली हम ये चाहते हैं कि चीज़ें व्यवस्थित हो, और कई बार मैंने और मेरे मीडिया मित्रों ने भी मुझे बोला है कि ये हॉस्पिटल रेफरेंस हॉस्पिटल रूप में ज़्यादा जाना जाता है। तो हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल वास्तव में एक अच्छे हॉस्पिटल में इसकी पहचान हो। यहाँ भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कि गायनिक यहाँ पे आई आपकी अभी 2-3 महीने के अंदर उसने कितने अच्छे लोगों का दिल जीता, ऑपरेशन करती भी है, और मतलब काफ़ी पेशेंट खुश होकर जाते हैं। तो मैं अपनी डॉक्टर्स की टीम को ये बोल रहा था कि कम हो लेकिन अच्छे लोग हों, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज हमने कई सारे बिंदु पर चर्चा की है। शुरुआती दौर है, हर फ्राइडे को जब पॉसिबल होगा मैं यहाँ पे आऊँगा, और सप्ताह में मैंने एक मीटिंग रखने का प्लान किया है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इसमें भी बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। मैंने बताया ना, मैं भी प्रयास यही कर रहा हूँ कि यहाँ हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है उसको कैसे सुधारा जाए, कलेक्टिव वे में सुधारा जाए। और आज भी हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी कि रात में यदि किसी डॉक्टर को बुलाना पड़े तो ये क्या व्यवस्था करते हैं, क्या इनके पास जैसे व्हीकल है, उनके कहना एक व्हीकल है, तो हम ये चाहते हैं कि चीज़ें हैं तो उसको एक्टिव यूज़ होना चाहिए। हमारा उद्देश्य भी ये है कि यदि कोई पेशेंट आए तो हमारी हॉस्पिटल जो है एक रेफरेंस हॉस्पिटल के रूप में ना जाना जाए, वास्तव में ट्रीटमेंट हो। और इनफैक्ट हम तो चाहेंगे कि आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमारे ज़िले से लगे हुए हैं, वो पेशेंट भी यहाँ पर दिख सकें। खबर मेहर से है, जहां नेशनल हाईवे पर 2 वाहनों में भिड़ंत से वाहन चालक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 30 पर बिगड़े खड़े एक 12 चक्का ट्रक से झुकेही की ओर आ रहे वाहन में भिड़ंत से भीषण टक्कर हो गई। वहीं आपको बता दें कि दोनों वाहनों की टक्कर से वाहन के कैबिन में आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस क्रेन मशीन के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हाईवे से किनारे पर लाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। मंदसौर में NSUI के छात्रों ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज होने और नई शिक्षा के विरोध में राजीव गांधी पीजी कॉलेज में प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी भी की। वहीं आपको बता दें कि कॉलेज में पुतला दहन की सूचना पर YD नगर पुलिस दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंची। इस दौरान ABVP संगठन के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और पुतला दहन का विरोध करने लगे। NSUI और ABVP छात्रों को थाना प्रभारी जितेंद्र पटाहक ने समझाने के बाद भी NSUI के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के सामने सड़क पर बीजेपी सरकार का पुतला फूंक कर नारेबाजी की। शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं को, छात्रों को गलत इतिहास बताया जा रहा है, जिसने आज़ादी के समय माफ़ी मांगी, वीर सावरकर का इतिहास युवाओं को बताया जा रहा है, जो NSUI कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जो गलत इतिहास युवाओं को बताया जा रहा है, उसके विरोध में हमने पुतला जलाया है। और जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलिस्तान है, गुलिस्तान हमारा, इसका जो ये हटाकर वीर सावरकर के बारे में बताया जा रहा है, इसका ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो भाजपा और RSS द्वारा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो विश्वविद्यालय में थोपा जा रहा है, जो ओरिजिनल इतिहास है उसको हटाकर ये इनका खुद का इतिहास बताना चाह रहे हैं, गलत इतिहास बताना चाह रहे हैं। इसके विरोध में शिक्षा मंत्री का पुतला सजा बहाल रखी गई है वो लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने शासन का पुतला दहन किया। मौके पर पुलिस बल और फायर ब्रिगेड वगैरह सभी के इंतजाम था और छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पर समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में नारेबाजी कर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। वहीं आपको बता दें कि वादा खिलाफी के विरोध में नगर में रैली निकालकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। महासंघ के जिला अध्यक्ष योगेश्वर चंद्रम ने बताया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के 5वें दिन भी सभी संविदा कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर धरना स्थल पर डटे रहे। किया गया था, घोषणा किया गया था, उस घोषणा पत्र को आज 4.5 साल होने जा रहा है, सरकार ने पूरा नहीं किया। आज देश के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के सरकारों ने अपने कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता दे रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के कर्मचारियों को महज 33% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो विगत 1-1.5 साल से लंबित है। ये कितनी शर्म की बात है
और ये कंपलसरी मांग है, कंपलसरी इसको मिलना रहता है कर्मचारियों को हर 6 महीना में, जो हमारा 1.5-2 साल से पेंडिंग है। जिले में लगातार हो रही बारिश से जलभराव से जगह जगह पानी भर जाने की समस्या से एनएसयूआई ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देकर साफ सफाई की मांग की थी, जिसके बावजूद भी सफाई और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके बाद एनएसयूआई ने फिर से एसडीएम कार्यालय में आंदोलन किया और समस्या का समाधान करने की अपील की गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला ग्राम पंचायत मदनपुर का है, जहाँ सालों से पानी निकासी हो रही रास्ता पर बरसात से काफ़ी ही असुविधा हो रही है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोग और एनएसयूआई के द्वारा दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार गांव के ही सरपंच द्वारा मनमानी की जा रही है और अवैध तरीके से मिट्टी बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके विरोध में एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो एनएसयूआई की तरफ से उग्र आंदोलन किया जाएगा। जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर क्षेत्र में एक अच्छा कार्य कर रही है, हर क्षेत्र में आप देख लेंगे, और इसी तरह यहाँ पर जो बिलासपुर एसडीएम जो कि एक संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं, एक जिम्मेदार पद में है और अपने शक्ति और अपने पद का दुरुपयोग कर छात्रों को धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर एफआईआर करा दूंगा, जबकि हमारी सिर्फ एक मांग थी कि हमारे एक छात्र के घर में पानी भरा हुआ है, उस पानी को निराकरण करिए। पानी भरने का कारण ये है कि एक सामने वाला व्यक्ति सरकारी जमीन में मिट्टी गिरा दिया है, जिसकी शिकायत हमने 14 तारीख को की थी, जिसका हमें रिसीविंग भी प्राप्त हुआ। इन्होंने गाइडलाइन भी दिया कि इतने तारीख को हो जाएगा। आज जब हम लोग घेराव करने ज्ञापन देने आते हैं तो ये बदतमीजी करते हैं छात्रों से और सीधा सीधा धमकी देते हैं कि मैं सरकारी काम में बाधा का तुम लोग के ऊपर एफआईआर कर दूंगा हम। और इसीलिए हम लोग ने भी अल्टीमेटम इन्हें दिया है कि 2 दिन में अगर हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस मिलकर एसडीएम कार्यालय का पूर्ण रूप से विरोध करेगी। खबर बकावंड से है, जब 12 साल के बाद भी शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पाठ्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई है। इसी की मांग के लिए एबीवीपी और विद्यार्थियों ने सड़क पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन कर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। अभी तो सिर्फ हमारे क्षेत्र के नेताओं के जैसे मैडम ने भी आश्वासन ही दिया है, हम आश्वासन के भरोसे पे हम लोगों ने यहाँ आंदोलन खत्म किया है। जिस प्रकार से हमारे महाविद्यालय में विगत कई वर्षों से नेता आ रहे हैं और पीजी क्लास स्टार्ट करने की आश्वासन देके जा रहे हैं, हम सभी छात्रों को लॉलीपॉप पकड़ाने का काम कर रहे हैं। आज भी प्रशासन के द्वारा हमको लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया गया है। हम सभी यहाँ छात्र जिस प्रकार से आज यहाँ मन बना के आए थे कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम सड़क से नहीं उतरेंगे, किंतु शासन प्रशासन की बात मानते हुए कुछ 15 दिन का समय हम देते हैं। अगर 15 दिन के समय में हमारे हमारे महाविद्यालय में पीजी क्लासेस स्टार्ट नहीं होते, इससे बड़ी ताकत में हम अगला कार्यक्रम करने के लिए हम तैयार रहेंगे। सिस्टम है उसके लिए, है ना, बजट में आती है, बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट होता है जी। आज हम चाहेंगे आज ही होगा ऐसा नहीं है, उसमें बजट में लाना पड़ता है। हमने अथक प्रयास किया था पिछले बजट में लाने के लिए, बजट में नहीं आया और अभी आने वाला समय में भी प्रयास अभी और भी नहीं होने से, बजट सत्र में नहीं आने से पुनः मैं पत्र दिया हूँ मुख्यमंत्री महोदय के, मिल के बात किया हूँ। हो सकता है अभी अनुपूरक बजट है उसमें आ जाए तो मिल सकता है। कोई हड़ताल करने से वो करने से कभी भी खुल जाएगा ऐसे नहीं, सिस्टम नहीं होता है। कभी खुलेगा भी तो बजट में ही आएगा, इस्टेब्लिश वाली बात रहती है, पैसा लगता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।